Hello students, today I am going to start chapter 7 and the topic is congruency. Congruency का हिंदी अर्थ सर्वांग समता। Definition: two identical figures are said to be congruent if they both have same shape and size। इस कॉन्ग्रुएंसी का जो डेफिनेशन है, इसके अनुसार दो आइडेंटिकल फिगर, आइडेंटिकल का मतलब एक समान, एक तरह के तस्वीर कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उनके शेप और साइज दोनों के दोनों बराबर हो। अगर शेप और साइज दोनों बराबर नहीं होंगे, एक जैसा नहीं होंगे, तो ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सेम कॉन्ग्रुएंसी से मिलता जुलता एक शब्द है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, इन दोनों में अंतर है। एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज बोथ आर सेम, बट इन सिमिलैरिटी shapes are same but sizes are not same. So congruency, two identical figures are said to be congruent if they both have same shape and size. अब इस congruency के 5 एक्सियम हैं। फर्स्ट एस एस एस, सेकेंड ए एस ए, थर्ड एस ए एस, फोर्थ आर एच एस एंड फिफ्थ ए एस। इन 5 कैटेगरी से, इन 5 एक्सियम से हम किसी दो आइडेंटिकल फिगर को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर सकते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये दो आइडेंटिकल फिगर हैं, ट्रायंगल हैं। हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के चित्र हैं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं यदि ये पहला एक्सियम एस 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 को फॉलो करें। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। यह ए बी डी के बराबर हो, बी सी ई एफ के बराबर हो और ए सी डी एफ के बराबर हो, तो यह दोनों के दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होंगे एस 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 के द्वारा। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड पहले ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे के ना हो, तो कभी भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। अगर ए बी डी के बदले ई एफ के बराबर हो जाए, तो हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं कि ए बी सी congruent to triangle DEF. But AB is equal to DE, BC बराबर EF and AC बराबर DF.
इससे हम लिख सकते हैं कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। नेक्स्ट ABC DEF, ये ASA यानी एक त्रिभुज के दो एंगल और दोनों को मिलाने वाली रेखा दूसरे त्रिभुज के दो एंगल और दोनों को मिलाने वाली रेखा के बराबर हो जाए तो इस एक्सियम ASA के द्वारा यह कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे इफ एंगल A बराबर एंगल D, AB बराबर DE एंड एंगल B बराबर एंगल E, तब ASA एंगल साइड एंगल इन कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल एंगल AD साइड DE और एंगल E, यह अगर बराबर हो पहले ट्रायंगल के तो यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ASA के द्वारा। थर्ड, SAS साइड एंगल साइड, एक त्रिभुज के कोई साइड एक साइड कोई और दूसरे साइड के द्वारा बना हुआ एंगल कोरस्पोंडिंग साइड और एंगल के बराबर अगर हो जाए तो यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ट्रायंगल ABC congruent to DEF according to ASA if it follows what? तो AB is equal to DE, एंगल B बराबर एंगल E एंड BC बराबर EF। Then these two triangles are congruent if they follow the axiom SAS as AB बराबर DE, एंगल B बराबर एंगल E and BC बराबर EF। Now fourth axiom is these are the two right angle triangle. Always this axiom occur between two right angles triangle. Between these two right triangle, this axiom RHS, the full form of RHS is right hypotenuse side. Hypotenuse means the longest side of the triangle. This AC and this DF, these two sides are hypotenuse of this right triangle. So according to this axiom, one angle must be 90 degree, and if it is not 90 degree, then these triangles are not right angle triangle. So angles are of 90 degree and longest sides are equal, and between these two lines AB and BC, you take one side. Suppose you have taken AB, then DE is in another triangle. अगर हम ABC राइट एंगल ट्रायंगल में AB साइड लेते हैं तो DEF में DE साइड होगा न कि EF साइड होगा। सो एंगल B बराबर एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC बराबर DF हाइपोटेनस एंड AB बराबर DE, कोई भी साइड AB अगर ले रहे हैं AB तो DE लेंगे, अगर AB के बदले BC लेंगे तो इसमें EF लेंगे। यह अगर फॉलो करता है रूल तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अकॉर्डिंग टू
right hypotenuse side, that is RHS. And the last one is this one, AAS, angle side. These two triangles are congruent if two angles and one side, that side is not the connecting side of the angle. So angle A बराबर angle B, angle B बराबर angle E, and AC बराबर DF. This angle A is equal to this angle D, this angle B is equal to this angle E, but this connecting side AB is not equal to D. We must take other line sides, that is BC or AC. If we take AC, then from the second figure DF is equal to AC. Then and other thing is this, if you take BC, then you must take EF. Then these two triangles will be congruent according to this axiom. These are the 5 axioms by which we can prove that the given two identical figures are congruent or not. And this is the introduction of congruency.